देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जोधपुर दंगे को मीडिया अपने एंगल से दिखा रही है। इससे पहले करौली और खरगोन को और जहांगीरपुरी को भी मीडिया ने अपने ही अंदाज से प्रस्तुत किया था। दरअसल दंगा होता नहीं है, दंगा तो कराया जाता है, और कराया इसलिए जाता है कि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी कुछ जुगाड़ सेट किए जाते हैं और उस जुगाड़ में पुलिस, पत्रकार सभी शामिल होते हैं और सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी सदैव सत्ता में रहने के बाद नेक्स्ट जो पारी होती है, अगली पारी, वो अक्सर भाजपा को देना चाहती है। इन दोनों की दोस्ती पहले से प्रसिद्ध है। लोग बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 2014 में भी यूपीए की सरकार ने सत्ता हस्तांतरण किया था, यानी कि कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता परोस कर दिया था। ऐसे सत्ता मिलता नहीं है। अगर सरकार चाह ले कि हमें सत्ता में बने रहना है तो वो ऐसे काम करेगी कि सत्ता उसके हाथ से जा ही नहीं सकती। लेकिन शायद कांग्रेस की एक परंपरा है कि कुछ दिनों तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा को सत्ता सौंप दिया जाए। तो शायद राजस्थान सरकार भी इसी राह पर आगे बढ़ चुकी है और अशोक गहलोत 5 साल पूरा करने के बाद वापस इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगला मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा। अगला मुख्यमंत्री शायद सचिन पायलट या पार्टी के दूसरे चेहरे का नाम भी उसमें शामिल है। ऐसे में अशोक गहलोत के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर और सत्ते का सौदा कर दे। राजस्थान में भी सत्ते का सौदा हो चुका है और अब उसकी वानगी आपके सामने आती जा रही है। जोधपुर दंगे में जो तस्वीर सामने आई, अखबार ने एक न्यूज़ छापा पुलिस के घायल होने की। ज़रा उस अखबार की कटिंग को भी देखते रहिए स्क्रीन पर। किस तरह से पुलिस की तस्वीर है, सर में पट्टी बंधा हुआ, खून से लथपथ। ओहो हो, सारी फिल्में बेकार हो जाएंगी। अमिताभ बच्चन आत्महत्या कर लेगा और धर्मेंद्र जो है वो फिर कूद जाएगा टंकी के ऊपर से। पुलिस में इतनी कलाकारी, वाह राजस्थान पुलिस, वाह जी जोधपुर पुलिस, सलाम है आपको। क्या कलाकारी, आपको तो फिल्मों में, बम्बई में होना चाहिए। आप जोधपुर पुलिस में क्या कर रहे हैं? और वाह रे सरकार और वाह रे अखबार वाले भी उसको न्यूज़ बनाकर छाप रहे हैं कि पुलिस घायल हुई और अमुक समुदाय के लोगों ने पुलिस को पत्थर मारे। न पत्थर है न घायल है, और पट्टी को रंग में डुबोकर कैसे पुलिस बांध रही है अपने सर पर, और जो पुलिस बांध रही है अपने सर पर उसी पुलिस की तस्वीर अखबार में छापी जा रही है। ज़रा उस वीडियो को देखिए जो किसी नेक इंसान ने गलती से बना लिया था और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। उस वीडियो में पुलिस वाला किस तरह से पट्टी बांधता हुआ दिख रहा, पहले उसको देखिए। हंसी तो आई होगी, नहीं आई होगी फिर हंसिए सिस्टम पर, हंसिए पॉलिटिकल पार्टियों पर, हंसिए पुलिस के इस कलाकारी पर, और हंसिए उन गोदी मीडिया पर जिसने इस तस्वीर को चीख कर दिखाया, गले फाड़ कर बताया और कहा कि जोधपुर में नमाज पढ़ने के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने पूरे जोधपुर को जलाकर खाक कर दिया, सारी पुलिस को मार पीट कर बर्बाद कर दिया। अशोक गहलोत ने सारे मुसलमानों को सम्मानित कर दिया और अशोक गहलोत ने मुसलमानों को ये कर दिया और वो कर दिया। 150 से ज़्यादा मुस्लिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अशोक गहलोत ने खुली छूट दे दी थी। साहब, बड़ी विचित्र लीला है मीडिया की भी। जहां जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो, जिस कम्युनिटी की गिरफ्तारी हो, जिस कम्युनिटी पे बुलडोज़र चलाए जाए, जिस कम्युनिटी को मारा पीटा जाए, जिस कम्युनिटी को थाने में उल्टा लटका दिया जाए, उसी कम्युनिटी के बारे में मीडिया में ये कहा जाए कि भाई इस कम्युनिटी ने तो पत्थर चलाए, इस कम्युनिटी ने तो पुलिस को पीटा, इस कम्युनिटी ने फला को पीटा और सबको पीट दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। साहब, बड़ा विचित्र मामला है।
क्या है एजेंडा? एजेंडा दरअसल दो है। पहला एजेंडा ये है कि सत्ता को हस्तांतरण करना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपनी है, और ये काम कांग्रेस ही कर सकती है, दूसरी पार्टियां किसी भी कीमत पर नहीं होने देती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन कांग्रेस और भाजपा का ज़बरदस्त फेविकोल वाला जोड़ है, और उस जोड़ से ये लगातार हर राज्य में जहां भी कांग्रेस, मध्य प्रदेश आपने देखा कांग्रेस ने कैसे सत्ता को बड़ी आसानी से शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया, अब राजस्थान सौंपेगी, उसके बाद एक दो आपने वहाँ देख ही लिया। दुर्भाग्य से जहाँ संभव नहीं था भाजपा का आना, वहाँ भी भाजपा के एक छोटे रिचार्ज को सौंप दिया गया पंजाब में। कुल मिलाकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सभी पार्टियों की एक रणनीति बनी है कि मुसलमानों को खूंखार, हमलावर, बदमाश, लुटेरा, हम क्या कहते हैं, हमेशा ऑफेंस करने वाला, दंगा भड़काने वाला, पत्थर चलाने वाला, मंदिरों पर हमला करने वाला, शोभा यात्राओं पर हमला करने वाला, हिंदू धर्म का विरोध करने वाला, इत्यादि इत्यादि ऐसे चेहरे बनाकर पेश किए जाएं ताकि लोग, भोले भाले लोग, इनसे नफरत करने लगें। और जब नफरत करने लगेंगे तो फिर इन पर हमले होंगे, इनका जीना दो भर होगा, और जब इनका जीना दो भर होगा तो ये मेरे कदमों में अपनी हिफाजत की भीख मांगेंगे। इसी योजना पर देश आगे बढ़ रहा है। आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और बड़ा ही सजग रहना होगा। इतने बड़े इस षड्यंत्र के भी बीच में वो कहावत है कि मुंह के बीच 32 दांत के बीच एक ज़ुबान, उससे भी बड़ी कहावत यहाँ सटीक बैठेगी कि करोड़ों षड्यंत्रकारियों के बीच में ये फंसा हुआ माइनॉरिटी मुसलमान अगर सावधान और सजग न रहा तो कहीं भी लपेटे और चपेटे में आ जाएगा। बहरहाल इस तरह की और भी सच्चाई आपके सामने रखता रहूँगा। आप जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ।